हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पार्ट 2 हिंदी का है हमारा। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है, तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि इनके जीवन परिचय और इनकी कृतियों के बारे में। जैसा कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस हिसाब से प्रश्न आते हैं बोर्ड में कि मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, या पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दीजिए और इनकी उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि लिखा है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1946 ईस्वी संवत 2021 को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। अब हम बात करते हैं इनके साहित्य सेवाओं के बारे में। गुप्त जी का झुकाव गद्य काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। ये थी इनकी साहित्य सेवाएं। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं। नंबर 1 अनूदित तथा नंबर 2 मौलिक। इनकी अनूदित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। इन अनूदित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्वप्रवास वधता का अनुनाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं।
इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएँ निम्नवत हैं। पहला है साकेत। यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। फिर इनका भारत भारती, इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। अगला है यशोधरा। इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, इनमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों के चरित्र का पुनरावलोकन कर कवि ने अपनी पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित की है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। रंग में भंग, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, हिंदू सैरिंध्री, सिद्धराज, नहुस, हिडिंबा, त्रिपथगा, काबा और करबला, गुरुकुल, वैतालिक, मंगलघट, अजित आदि, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी इन्होंने लिखे हैं। साहित्य में स्थान के बारे में अगर बात की जाए तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे। खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी है। ये भारतीय संस्कृति के यशस्वी उदारता एवं परम वैष्णव होते हुए भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के महनीय मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्रकवि थे। अब हम बात करते हैं इनके शीर्षकों के बारे में जिस पर आधारित प्रश्न आप लोगों से बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला है शीर्षक कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप जो इस प्रकार है। पहला है तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वाव रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। बहुत ही सुंदर गुप्त जी ने लिखा है, जिसका प्रश्न उन्होंने पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। अब है दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे ये लाइन खींची गई है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इसका हमें व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या है, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी
उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा को बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा है। तीसरा प्रश्न है इसमें, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं? तो इसका आंसर है भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। अगला प्रश्न है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था? इसका आंसर है अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार है। अगला टॉपिक है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका ब्रह्मा मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी है। इसमें भी पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है जो पहले वाले में था कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा? इसमें कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इसका आंसर है कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो इसका आंसर है पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। चौथा प्रश्न है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा? तो इसका आंसर है कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। पांचवा प्रश्न है, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ है? इसका उत्तर है इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का पश्चाताप हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की।
अगला टॉपिक है हमारा निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महा स्तार्ध ने घेरा। 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन वह एक लाल की माई। बहुत ही सुंदर मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, जिसमें उन्होंने फिर वही प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर भी वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इसमें कौन सा है? निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महा स्तार्ध ने घेरा। तो इसका अर्थ है कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सद्गति न पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है, जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। अगला प्रश्न है कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो इसका उत्तर है कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सद्गति न पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। अगला प्रश्न है कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरना वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? इसका उत्तर है प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन है, सैकड़ों बार धन है। अगला टॉपिक है मुझको यह प्यारा और तुम्हें इसे तुम प्यारा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मैं इसे ना जाने किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। इसमें भी पहला क्वेश्चन वही पूछा गया है, पद्यांश उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसमें भी वही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कौन सा है इसमें? तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। जिसका अर्थ है कैकेयी श्री राम से कहती हैं
कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तो तुम मुझे दो गुने प्रिय हो। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम सब लोगों के सामने प्रकट हुआ है, उससे तो मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे तो यह संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, किंतु मेरी कोख में से कमल के समान निर्मल भरत का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, श्री राम का कौन प्यारा है? इसका आंसर है श्री राम को भरत प्यारे हैं। फिर अगला प्रश्न है, कैकेयी को कौन दुगुने प्रिय है और क्यों? इसका उत्तर है कैकेयी को भरत प्रिय हैं और भरत को राम प्रिय हैं। इसलिए कैकेयी को राम और भरत दुगुने प्रिय हैं। अगला प्रश्न है, मैं रहूं पंकिला पद्मकोश है मेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अब हम बात करते हैं इनके अगले शीर्षक के बारे में, जो है गीत। शीर्षक का नाम है गीत। गीत शीर्षक का पहला टॉपिक है, निरख सखी ये खजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़छाए, करके ध्यान आज इसे जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से या बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। इसमें भी उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। इसमें अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कौन सा है हमारा? स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। तो इसकी व्याख्या, हे शरद, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के तप का, हंसों में उनके गति और हास्य का, तथा बंदूक पुष्प में उनके अधरों का आभास पाया है। आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है, और मैं अपने आंसुओं का अर्घ देकर तुम्हारी अभ्यर्थना करती हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है? तो इसका उत्तर है, उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है। अगला प्रश्न है, हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है? इसका उत्तर है, हंसों को देखकर उर्मिला यह अनुमान लगाती है कि प्रियतम इस ओर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे। अगला प्रश्न है, बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है? इसका उत्तर है, बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रियतम के अधरों का आभास पाया है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नामा गारो, मुझे विकलता
तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूल उस रत के सिर पर धारो। इसमें भी पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। रेखांकित अंश कौन सा इसमें? मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। तो इसका अर्थ है, राम के वन गमन के समय सीता राम के साथ ही रहती हैं। भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां मांडवी और श्रुतकीर्ति भी उनसे अलग नहीं होती। मात्र उर्मिला ही अपने पति से अलग रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मण राम के साथ ही वन को गए हैं। उर्मिला के विरह वर्णन में परंपरागत रूप में खड़ ऋतु वर्णन का चित्रण करने के साथ साथ लाक्षणिक वैचित्र की झलक भी दिखाई गई है। बसंत ऋतु के आगमन पर उर्मिला कामदेव से आग्रह कर रही हैं कि वे उनके ऊपर अपने पुष्प रूपी बाण न चलाएं, क्योंकि वे एक अबला और विरहिणी स्त्री हैं। पुराणों के अनुसार कामदेव को काम वासना के अधिष्ठाता ईश्वर के रूप में माना जाता है। कामदेव की साथी सहयोगी वसंत ऋतु हैं। वाहन कोयल नामक पक्षी है तथा लड़ाई के अस्त्र शस्त्र फूलों से बने हुए धनुष और बाण हैं। इसलिए उर्मिला फूलों से न मारने के लिए आग्रह कर रही हैं। अगला प्रश्न है, वसंत का मित्र कौन है? तो इसका उत्तर है, बसंत का मित्र कामदेव हैं। अगला प्रश्न है, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? इसका उत्तर है, उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। अगला प्रश्न है, उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है? इसका उत्तर है, उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से भी अधिक सुंदर बताया है। अब यहीं पे हमारा दूसरा पाठ हिंदी का गद्य का समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई